हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 7th में हम लोगों का चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ब्लड कि किस तरह से संरचना होती है, ब्लड में कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर के ब्लड बना हुआ था, ब्लड के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से समझा था, उसके फंक्शन के बारे में जाना था और उसके अंदर पाई जाने वाली सेल्स के बारे में भी अच्छी तरह से जाना था। चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि क्लास 7th का आपका चैप्टर नंबर 11 है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बच्चों, क्लास 7th में आपका चैप्टर नंबर 11 है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, कल मैंने आपको वेन्स और आर्टरीज के बारे में बता दिया था कि वेन्स क्या होती हैं और आर्टरीज क्या होती हैं। तो वेन्स जो हैं वो कलेक्ट करती है ब्लड को, कहाँ से? डिफरेंट ऑर्गन से और टिश्यूज से। और वेन्स कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड होती हैं, यानी कि उनकी जो दीवार होती है वो थोड़ी पतली होती है आर्टरीज की तुलना में, यानी कि आर्टरीज की दीवार मोटी होती है और वेन्स की दीवार कैसी होती है? पतली होती है। और इन्हीं को मैंने आपको धमनी और शिरा नाम बताया था कि धमनी जो होती है वो मोटी होती है और जो शिराएं होती हैं वो पतली होती हैं। दिस इज बिकॉज दे ब्रिंग बैक ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द हार्ट एंड ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। जो वेन्स में ब्लड होता है उसमें प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता है और जो धमनी में रक्त बहता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ बहता है। ठीक है, दीज वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त, ऑक्सीजन रहित रक्त, या इसको आप अगर ऑक्सीजन रहित रक्त है तो इसी को आप अशुद्ध भी कह सकते हैं, अशुद्ध रक्त भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि जो अशुद्ध रक्त है वही आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई है? कमी हो गई है। ठीक है, तो हार्ट जो है बच्चों, हार्ट का काम ब्लड को पंप करने का है, लेकिन हार्ट फेफड़ों की हेल्प से ही अपना काम पूरा कर पाता है, क्योंकि फेफड़े ही गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने का काम कौन करता है? फेफड़े करते हैं। तो हार्ट का आप सबको पता है कि जो मानव शरीर है उसके सभी अंग एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं, तभी पूरे शरीर का फंक्शन ठीक रहता है। तो हम क्या करेंगे आज? हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट क्या है? इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों में द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। क्या है? एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है। द वॉल्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल मसल्स कॉल्ड मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम नाम की मसल्स से मिलकर के आपका हार्ट बना हुआ होता है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिन्यूअसली एंड रिदमिकली टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू ऑल द बॉडी सेल्स। अब कहाँ पे स्थित होता है? अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की साइड में ऊपर चेस्ट पे हाथ लगाते हैं तो उस जगह पे आपका जो हार्ट है वो उसकी स्थिति होती है। कहाँ पे होती है? आपकी चेस्ट कैविटी में बाईं तरफ जो है वहीं पे आपके हार्ट की स्थिति होती है। तो हार्ट को आप क्या कहते हैं? हार्ट को आप कहते हैं हृदय। हार्ट को आप क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। और बिल्कुल साधारण भाषा में इसको दिल कहते हैं। तो अगर कभी कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसको कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ता है। तो वो सिचुएशन तब होती है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाता है हार्ट तक, और जो ये शिराएं धमनियां हैं इनमें कहीं ब्लॉकेज आता है, तब क्या होता है? हार्ट अटैक होता है, या उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अभी जो दिल है वो अपना फंक्शन पूरी तरह से ढंग से जब नहीं कर पाता है तब इस तरीके की परिस्थिति आती है। तो हृदय क्या है बच्चों? हृदय के बारे में अच्छी तरह से अगर समझेंगे तो जो हार्ट है इंसान का वो एक ऐसा अंग है जो क्या करता है? जो ब्लड के माध्यम से जो पदार्थ हैं
उनके परिवहन के लिए पंप के रूप में काम करता है। तो हृदय क्या है, आप अगर साधारण भाषा में इसको कहना चाहें कि हृदय क्या है, तो हृदय हृदय जो है वो अंग है, वो अंग है जो रुधिर द्वारा पदार्थों के परिवहन या कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में काम करता है, पंप के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और जो ये पंपिंग करता रहता है, तो पंपिंग से एक स्पेसिफिक साउंड निकलती है, और उसी जो स्पेसिफिक साउंड होती है, उसी पंपिंग की स्पेसिफिक साउंड को क्या कहते हैं, पंपिंग की स्पेसिफिक साउंड जो होती है विशिष्ट ध्वनि होती है, और इस विशिष्ट ध्वनि को आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये विशिष्ट ध्वनि जो है वही क्या है, वही हृदय की धड़कन कहलाती है। विशिष्ट ध्वनि ही क्या कहलाती है, दिल की धड़कन आप उसको कह सकते हैं, दिल की धड़कन कहलाती है। कहलाती है दिल की धड़कन, जिसको आप क्या कहते हैं, हार्ट बीट। हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन, हार्ट बीट। और यू कैन फील, जब आप उसको अपने बाएं तरफ अपना हाथ, खुद का अपना हाथ अपने अगर हार्ट के ऊपर रखते हैं, जो पोजीशन मैंने बताई, आपकी चेस्ट कैविटी में लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड पर इसकी स्थिति होती है। तो अगर वहां पे अपना हाथ आप रखते हैं तो आप उसको, उस रिदम को फील कर सकते हैं, और वो रिदम कभी कभार थोड़ा तेज भी हो सकता है और कभी कभार थोड़ा स्लो भी हो सकता है। वो जब आप मान लीजिए कभी आप बहुत तेज से दौड़ के आते हैं तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और ये चीजें आप खुद से करके फील कर सकते हैं, और उसके बाद फिर इस चीज को अच्छी तरह से आप समझ भी पाएंगे। तो अगर हार्ट के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है तो आप एक ऐसे पंप की इमेजिनेशन कर सकते हैं जो सालों तक बिना रुके काम कर सकता है, और ये बिल्कुल असंभव लगता है। इस तरीके की कोई मशीन नहीं है कि जो सालों तक लगातार बिना रुके काम कर सके, लेकिन हाँ, एक ऐसी मशीन ये हार्ट है जो जब माँ के पेट में ही बच्चा रहता है तभी से धड़कना शुरू करता है, और सबसे पहले अगर कोई बच्चा है, ग्रो कर रहा है माँ के पेट में, तो सबसे पहले जो है वो हार्ट बीट ही होनी शुरू होती है, जिससे डॉक्टर ये जान पाता है कि अंदर जो बच्चा है वो ठीक है। हार्ट बीट को ही क्या करते हैं, देखते रहते हैं। तो हार्ट बीट तब से शुरू हो जाती है, और मनुष्य की मृत्यु तक, जब तक किसी इंसान का जीवन है तब तक ये हृदय लगातार बिना रुके हुए अपना काम करता रहता है, और अगर रुक जाए तो मतलब इंसान जीवित नहीं है, है ना। तो जो हृदय है, जो हार्ट है, ये पूरे जिंदगी, जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करता रहता है। मैंने क्या लिखा है कि ये पंपिंग करता रहता है, पदार्थों के परिवहन के लिए ये पंप के रूप में कार्य करता है। तो इसको क्या कह सकते हैं, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो इस बिहेव करता है लाइक अ पंप, एक पंप की तरह बिहेव करता है। और वो पंप किस चीज का करता है, ब्लड की पंपिंग करता है। किसकी पंपिंग करता है, ब्लड की। हृदय कहाँ पे स्थित होता है,
हृदय जो है चेस्ट कैविटी में स्थित होता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसका जो निचला सिरा होता है ये थोड़ा बाईं साइड में झुका हुआ रहता है। जो निचला सिरा इसका होता है, ये वाला सिरा, ये थोड़ा लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर जो इंसान है, हर उम्र के अलग अलग इंसान का जो हार्ट का शेप, तो आप देख रहे हैं साइज जो है, अगर इंसान अपनी मुट्ठी बंद करे, तो मान लीजिए छोटे बच्चे ने अपनी मुट्ठी बंद करी, तो उस बच्चे का जो हार्ट होगा वो उसकी मुट्ठी के बराबर साइज में होता है। और जो बड़े लोग होते हैं उनका हार्ट उनकी मुट्ठी के साइज का होता है। तो छोटे बच्चों का हार्ट थोड़ा सा छोटा, और जो बड़े लोग होते हैं उनका हार्ट, मतलब हर इंसान का हार्ट उसकी मुट्ठी के बराबर शेप का, उतने ही साइज का होता है। तो ये समझ सकते हो कि कितना छोटा होता है। इसके लिए अगर आप अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए और अंगूठे को उसके अंदर दबा लीजिए, तो यही आपके हार्ट का लगभग यही साइज होता है। तो कह सकते हैं कि हर एक इंसान का हृदय जो है वो उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय कैसा होता है? हृदय प्रत्येक व्यक्ति की मुट्ठी के लगभग बराबर होता है। प्रत्येक व्यक्ति की मुट्ठी के बराबर होता है। मुट्ठी के बराबर होता है। लगभग इसका साइज कैसा होता है? हर एक व्यक्ति की मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। किसका? हार्ट का। तो सोचो इतने बड़े शरीर में हार्ट कितना छोटा सा होता है, लेकिन उसका जो काम है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, है ना, कि ये क्या है। पहले इस तरीके का हार्ट है जो हृदय है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एक 2 मंजिला बिल्डिंग के नीचे भी दो कमरे हैं और ऊपर भी 2 कमरे हैं। बिल्कुल उसको इस तरह से समझिए कि एक 2 मंजिला इमारत है जिसमें नीचे भी 2 कमरे हैं और ऊपर भी 2 कमरे हैं। तो पहले इसमें समझ लेंगे, ये जो आ रही है धमनी, इसको कहते हैं वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। उसके बाद ये है राइट आर्टियम, यानी कि दाहिना वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, राइट वेंट्रिकल। ये है पल्मोनरी आर्टरीज, ये है पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एट्रियम और वेंट्रिकल ये कक्षों के नाम हैं। अब इनको मैं आपको डायग्राम पे अच्छी तरह से समझाती हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब हृदय किस तरह से होता है, हृदय की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। देखो, जो हृदय है आपका वो एक 4 चैम्बर्ड, आप कह सकते हैं 4 कक्षों से मिलकर के बना हुआ होता है। 4 कक्षों से मिलकर के बना हुआ होता है ना। तो 4 कक्षों में जो ऊपर के 2 कक्ष होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आलिंद कहलाते हैं। और जो नीचे के 2 कक्ष होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निलय कहलाते हैं। तो अभी उसको डायग्राम बना के मैं आपको समझाती हूँ, तो आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। हम बनाने की कोशिश करते हैं डायग्राम, धीरे धीरे हम इसको बनाएंगे तो आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। इस तरीके से हृदय का स्ट्रक्चर होता है, उसको आप धीरे धीरे देखेंगे। अभी बना
लेते हैं हम डायग्राम, फिर उसके बाद अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब हम इस तरह से डायग्राम बना रहे थे हार्ट का, तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया। तो इसमें हार्ट जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है कि 4 चैम्बर्स में बटा हुआ है, 4 कक्षों में बटा हुआ है। तो इसमें जो ऊपर के दोनों कक्ष हैं ये क्या कहलाते हैं, ऊपर के दोनों कक्ष हैं ये आलिंद कहलाते हैं, और नीचे के दोनों कक्ष हैं जो ये क्या कहलाते हैं, ये निलय कहलाते हैं। तो ये है आलिंद, ये क्या कहलाते हैं, आलिंद। ऊपर का दोनों, आप ये मान लो कि जैसे 2 मंजिला बिल्डिंग है, तो नीचे के दोनों कमरे क्या हैं, निलय हैं, ठीक है। और ऊपर वाले याद कर सकते हैं निलय और आलिंद को इस तरह से कि नीचे निलय होगा, है ना, ऊपर आलिंद होगा। तो ऊपर आलिंद होगा ऐसा नहीं याद करेंगे, ऐसे याद कर लेंगे कि नीचे जो दोनों कमरे हैं, जो दोनों कक्ष हैं, वो नीचे से निलय को याद करेंगे, जो बचा वो आलिंद है और वो ऊपर वाला रूम है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को हम क्या कहते हैं, बायां निलय कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल को हम बायां निलय कहते हैं, और राइट वेंट्रिकल को हम दायां निलय कहते हैं, दायां निलय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेफ्ट एट्रियम को क्या कहते हैं, बायां आलिंद कहते हैं, बायां आलिंद कहते हैं। और राइट एट्रियम को हम क्या कहते हैं, दायां आलिंद कहते हैं। राइट एट्रियम को हम क्या कहते हैं, दायां आलिंद। तो पहले हमको क्या करना है, हृदय 4 कक्षों से मिलकर के बना हुआ है, उन चारों कक्षों के नाम याद करने हैं। तो एक हृदय को एक ऐसा चैम्बर समझेंगे जिसमें क्या होते हैं, 4 कमरे होते हैं। इस तरह से समझ लेंगे कि जो हार्ट होता है, हार्ट में 4 कमरे होते हैं। ऊपर वाले दोनों कमरे दाएं और बाएं 2 भाग में डिवाइड होते हैं, और नीचे वाले दोनों कमरे भी दाएं और बाएं 2 भाग में डिवाइड होते हैं। नीचे निलय होता है और ऊपर जो है वो आलिंद होता है। दाएं आलिंद होता है, एक बायां आलिंद होता है। एक कक्ष का नाम दायां आलिंद और दूसरे कक्ष का नाम बायां आलिंद होता है। उसी प्रकार से निचले दोनों कक्षों के नाम दायां निलय और बायां निलय होते हैं, जिसको आप राइट एट्रियम और उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ऊपर के दोनों कक्ष आलिंद कहलाते हैं और नीचे के दोनों कक्ष हैं, जो नीचे के दोनों चैम्बर्स हैं, वो निलय कहलाते हैं। तो इस तरह से समझेंगे, जो हार्ट है आपका वो एक 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है, यानी 4 कक्षों से बना हुआ स्ट्रक्चर है, और इसके बीच में को 4 कक्षों से बना हुआ है। तो जैसे आपके घर में 4 कमरे होते हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि ये 4 कमरे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े से हॉल के बीच में दीवारें बना करके कमरे अलग अलग कर दिए जाते हैं। उसी तरह से हार्ट में भी मसल्स की इन चारों कक्षों के बीच में क्या होती है, दीवार होती है ना। तो वो दीवार ही डिवाइड करती है कक्षों को, और उसके बाद इसी कारण से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिलने नहीं पाता है। जो शुद्ध रक्त है और अशुद्ध रक्त है वो अलग अलग उसमें बहता है चैम्बर्स में, और उसी तरह से फिर वो क्या करता है, जो हार्ट है वो अपना फंक्शन अच्छी तरह से कर।
तो इसमें, इस परिसंचरण तंत्र में इसी को समझने के लिए आप अगर हार्ट के राइट हैंड साइड से आरंभ करेंगे, राइट हैंड साइड मतलब दायां आलिंद जो है उससे अगर हम शुरू करते हैं तो देखो ये है एओर्टा, ये कहलाती है बच्चों महाधमनी। ये क्या कहलाती है? महाधमनी कहलाती है। ठीक है, ये दोनों क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी जिन्हें कहते हैं। ठीक, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को आप क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। तो आर्टरीज को क्या कहते हैं? धमनी। और वेन्स को क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। तो पल्मोनरी वेन्स को क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिरा कहते हैं पल्मोनरी वेन्स को। ठीक है, फुफ्फुस शिरा कहते हैं पल्मोनरी वेन्स को। ठीक, ये होती है महाशिरा, जिसको आप वेना कावा बोलते हैं। वेना कावा जो होती है ये महाशिरा होती है, जिसको आप मेन नली कह सकते हैं अपने हृदय की। ठीक है, और उसके बाद फिर दायां आलिंद होता है, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, नीचे की बॉडी के लिए ये नीचे की महाशिरा है। और उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे क्या है बच्चों? ये कक्षों के बीच की विभाजन की दीवार है। ये जो है ये क्या है? ये बीच में क्या दिखाई पड़ रही है? ये कक्षों के बीच विभाजन की दीवार है, विभाजन की दीवार। जैसे कि एक हॉल को कमरों में बांटने के लिए क्या होता है? बीच में दीवारें बनाई जाती हैं, इसी तरह से हार्ट को भी 4 चैम्बर्स में बांटने के लिए क्या होती है? दीवार बनाई जाती है। तो ये जो दीवार होती है उसको आप विभाजन की दीवार कहते हैं। और उसकी जो ओपनिंग होती है उसको आप कमरों के दरवाजों की तरह समझ सकते हैं, कि जो दीवार होती है उसमें जो ओपनिंग होती है वो आपके वॉल्व की तरह काम करती है। तो जो ब्लड आता है और जाता है वॉल्व खुलते बंद होते रहता है। तो उसके बारे में हम और आगे अच्छी तरह से समझेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बच्चों, जैसे यहाँ पे इसमें दिखाई पड़ रहा है कि ये है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से ब्लड अंदर को आता है। ठीक है, तो दाएं आलिंद में ही एंटर करता है ब्लड। ठीक है, और वहां से यहाँ पे एंटर करता है। देखिए ये आपका एरो के हिसाब से आप देखेंगे कि किस तरह से ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है लगातार। वेना कावा से वो क्या होता है? अंदर को आता है अपर बॉडी का ब्लड, और निचली बॉडी का ब्लड जो है वो वेना कावा से लोअर बॉडी का ब्लड इधर से एंटर होता है। ठीक है, वो ऊपर दायां आलिंद जो होता है राइट एट्रियम से एंटर करता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्व लगा होता है। यहाँ पे क्या, ये देखिए ये अंदर को जा रहा है, यहाँ पे क्या लगा होता है? वॉल्व लगा होता है। ये यहाँ पे वॉल्व लगा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हार्ट का वॉल्व। यहाँ पे क्या लगा होता है? वॉल्व लगा होता है। ठीक है, वॉल्व जैसे कि दरवाजा, तो उससे क्या होता है? खून नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन वो फिर वॉल्व बंद होते रहता है और वो ऊपर की तरफ मतलब वापस रिवर्स फ्लो नहीं करता, वो अपनी दिशा में ही फ्लो करता है। उसके बाद क्या करता है? ये ब्लड यहाँ से घूम करके इधर को जाता है। ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद फुफ्फुस धमनी में, कहाँ जा रहा है ये ब्लड? जा रहा है फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को ले जाती हैं कहाँ? फेफड़ों तक। ठीक है, तो ब्लड को फेफड़ों तक ले जाती हैं। ठीक, वही मैं आपको बता रही थी कि जो हार्ट की कार्यविधि है, जो हार्ट का काम है, हार्ट का काम तभी सही तरीके से चल सकता है जब आपके फेफड़े जो हैं वो प्रॉपर अच्छे ढंग से काम कर रहे हों। तो फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है? लेके जाती है फेफड़ों तक, और फेफड़ों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, और फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे फिर पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती हैं लेफ्ट एट्रियम से, और फिर इस तरह से ये पंप करता रहता है लगातार। अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम आपका हार्ट लगातार करता रहता है। तो इसको हम कल एक बार और अच्छी तरह से समझेंगे ताकि इसकी प्रोसेस को आप अच्छी तरह से
समझ सके। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने हृदय की कार्यविधि के बारे में जाना कि आपका हृदय किस तरह से काम करता है और मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है, उसका साइज लगभग कितना हो सकता है। हर एक व्यक्ति की मुट्ठी इस तरह से आप हाथ को करें तो आप अपनी मुट्ठी को जब ऐसे बंद करते हैं तो जितना बड़ा साइज, जैसे इतना बड़ा, जितना बड़ा मेरा मुट्ठी बंध रहा है इतना बड़ा ही मेरे हृदय का साइज लगभग होगा। तो आप अपनी मुट्ठी को बंद करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका हार्ट कितना बड़ा होगा। आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझेंगे। That's all for today. Have a nice day. Take care. Bye bye.